नंबर 1 into the group. Actually बहुत strong perform कर रहे हैं बैटिंग बॉलिंग फ्रंट पे फील्डिंग तो हमेशा से strong रही है. So matches are being played in Dubai where the pitch is very slow. Then comes our savior man, our number 4 where we were searching for many years, Shreyas Iyer. I think मुझे लगता है ये strategic decision था इंडियन मैनेजमेंट का. Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel again. I am Harshil Patil, your cricket host who will analyze the recent matches of India. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चल रहा है और हम बात करेंगे इंडिया के गेम्स की, जो इंडिया कैसे परफॉर्म कर रही है, हाउ इज दे डूइंग एंड व्हाट आर देयर करंट स्टेटस. So let's start. India is in Group A where India is along with New Zealand, Bangladesh and Pakistan. So both matches we have won against Bangladesh और पाकिस्तान के खिलाफ, और न्यूजीलैंड ने भी दोनों मैचेस जीत चुके हैं. तो we both are न्यूजीलैंड एंड इंडिया एट द टॉप ऑफ द टेबल. दोनों के 4 पॉइंट्स है, बट ड्यू टू सुपीरियर नेट रन रेट न्यूजीलैंड इज रैंक नंबर 1 इनटू द ग्रुप एंड इंडिया एट नंबर 2. डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 0.2 का ही है नेट रन रेट का. बट दिस लास्ट लीग मैच अगेंस्ट ऑफ इंडिया एंड न्यूजीलैंड will determine who will go at the top of the table, and it will be the number 1 winner of the group and it will play to the number 2 team from the another group, which is Group B, right? So that's why this game is very important because both team have momentum. New Zealand are playing very strong cricket. If last few months if you have seen, they beat India in test also, and in one day also they have probably the similar player. उनके बहुत सारे खिलाड़ी सिमिलर ही है, सेम स्क्वाड खेल रहे हैं, अच्छी टीम खेल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग बॉलिंग फ्रंट पे फील्डिंग तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है. सो दैट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड साइड, एंड इंडिया हैज बीन परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल एज वेल. वी ऑल नो कि वनडे में या T20 में हम कितने सुपीरियर है, और जो भी बायलैटरल सीरीज है एक्सेप्ट लास्ट विच वॉज श्रीलंका अगेंस्ट जो हारी है, हमने सब सारे मैचेस जीते हैं. तो दिस मैच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि वो जो सेमीफाइनल में जाएंगे तो उनका हौसला और जो मोमेंटम है वो कैरी रहे. इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, अगेन रोहित शर्मा ने टॉस लूज किया था इस बार. इट इज कंसेक्यूटिव 15 टाइम्स दैट ही हैज लॉस्ट अ टॉस, एंड न्यूजीलैंड कैप्टन मिचेल सैंटनर won it and elected to field first, क्योंकि ये काफी ऑब्वियस डिसीजन था. मैचेस आर बीइंग प्लेड इन दुबई वेयर द पिच इज वेरी स्लो, बिट ड्राई. समझ में नहीं आ रहा उछाल कैसे आएगा, बैट्समैन को बहुत डिफिकल्टी हो रही है रन स्कोर करने में. It's not easy to come and play your cricketing shots at the get-go, but you have to spend more time there, and that's why the matches has been low scoring as well. You know, आप अगर देखेंगे 200, 250 इतने ही रन हो रहे हैं उसके बीच में हो रहे, फिर भी it is considered a match winning score. So let's see how India fared. इंडिया की जो बैटिंग पहले थी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल बहुत जल्दी आउट हो गए, और रोहित शर्मा टॉप एज करके एंड शुभमन गिल एज अ बोल्ड, एंड विराट कोहली आल्सो ज्यादा रन नहीं बनाए, उन्होंने 10-11 रन बनाए, एंड ही गॉट आउट टू अ ब्रिलियंट कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच फ्रॉम ग्लेन फिलिप्स. उन्होंने पॉइंट पे टाइप मार के कैसे एक हाथ से सिंगल हैंडेडली कैच लिया, और बोल रहे थे लोग कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और वो टर्निंग पॉइंट था भी, क्योंकि इंडिया अगेन फाइंड देमसेल्फ इन सिचुएशंस, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में देखा हमने अपने आप को, व्हेन इट वाज 30 for 3, 30 रन पे 3 विकेट चले गए थे. एंड देन कम्स आवर सेवियर मैन, आवर नंबर 4 where we were searching for many years, Shreyas Iyer and Akshar Patel, and they played brilliantly. Shreyas Iyer probably played the best, one of the best knocks of his career. उन्होंने टीम को संभाला, धीरे धीरे रोटेट किया, स्ट्राइक रन्स बनाए, बाउंड्री वेर डिफिकल्ट टू कम बाय, बट दे स्टक टू द गन्स, दे स्टिक टू द क्रीज. पहले इनिशियल 10-15 ओवर में ज्यादा रन नहीं थे. इनफैक्ट आई रिमेंबर 15th ओवर पे हार्डली 45 रन थे, 3 या 3.5 रन का रन रेट चल रहा था. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपके टॉप 3 आउट होते हैं तो उन्होंने अपना विकेट खोया नहीं, राइट? वो विकेट पे टिके रहे, उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप की, एंड श्रेयस अय्यर हिट हिज प्रोबेबली कंसेक्यूटिव 3rd 50 थे उनकी, और he made a brilliant 79s, 4 4s, 2 6s, humongous 6s, and I think Shreyas Iyer has come off an edge. What a brilliant player, what an important cog in the wheel for Indian cricket, an Indian middle order. So well played by him. He and Akshar Patel दोनों ने मिलकर 98
ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप की और एक टीम को स्टेबिलिटी दी। उसके बाद जो है हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर जो है दे कुड प्ले फ्रीली। केएल राहुल ने कुछ 20 और रन बनाए एंड हार्दिक पांड्या एट द एंड प्लेड अ वेरी गुड नॉक्स ऑफ 45 रन्स, 2 छक्के भी मारे उन्होंने। तो थैंक्स टू दिस मिडिल ऑर्डर हु इज प्लेइंग सो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट सो मेनी मैचेस नाउ। और एक इंडियन बैटिंग में ऐसे बोलते हैं कि अभी वो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रही है रोहित और कोहली की, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि उनको भी फिर जब भी फेल होते हैं इट अलाउज देम टू टेक अ ब्रीदर एंड अदर प्लेयर्स आर देयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट। एंड इंडिया एंडेड अप स्कोरिंग 249। हमने 249 रन बनाए 50 ओवर में एंड सो टारगेट वाज फॉर न्यूजीलैंड वाज 250 which is 5 runs per over, which is, let me tell you friends, it is not that easy in Dubai pitch if you have seen. So it was a very competitive score thanks to Shreyas Iyer, the best batsman of India currently, और अक्षर पटेल जो नंबर 5 को उनको प्रमोट किया है, हमेशा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने भी 40 और रन किए। इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो एक लेग साइड पे मारते वक्त उनको टॉपेज लगा और कैच आउट हो गए, अदरवाइज ही कुड हैव गॉट हिज 50 एज वेल। सो दैट्स हाउ इट इज। इंडिया स्कोर्ड 259 फ्रॉम न्यूजीलैंड साइड। बॉलिंग वाज एक्सट्रीमली गुड बाय देयर फास्ट बॉलर्स, स्पेशली मैट हेनरी जिन्होंने 5 विकेट लिए 10 ओवर में, and he was the top of the bowler from New Zealand side, and other bowler also chipped in very well. So this is how the first inning was. Now let's talk about New Zealand's inning. जो बैटिंग की शुरुआत थी दोस्तों वो इतनी अच्छी नहीं रही। रचिन रविंद्र एंड डेवन कॉनवे कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। और जो उनके सेवियर हमेशा इतने सालों से रहे हैं, केन विलियमसन, उन्होंने पारी को थोड़ा स्टेबलाइज किया, उन्होंने अच्छे रन बनाए। स्लो था विकेट, प्रेशर था, फिर भी उन्होंने विकेट नहीं जाने दिया, एक 2 रन स्कोर करते रहे और बाउंड्रीज भी आती रही एंड ही टुक द स्कोर अबव 100 एंड ऐसे लग रहा था कि कुछ चांसेस थे उनको। बट पैरेलली दोस्तों फॉर द फर्स्ट टाइम लेट मी टेल यू दैट इंडिया प्लेड विद 4 स्पिनर एंड अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती। सो वरुण चक्रवर्ती का ये फर्स्ट मैच था चैंपियंस ट्रॉफी में एंड माय गॉड हाउ ब्रिलियंटली ही हैज परफॉर्म। ही वाज आवर मैच विनर इन द मैच। ही एंडेड अप टेकिंग 5 विकेट्स, उसने 5 विकेट लिए और दैट सेट अप अ मैच फॉर अस बिकॉज न्यूजीलैंड दो दे आर गुड प्लेयर्स, गुड बैट्समैन, बट दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स। हमारे स्पिनर्स के सामने उनको बैटिंग करते हुए काफी दिक्कतें हुई, काफी परेशानी हुई, बॉल रुक के आ रहा था और ड्यू भी नहीं था। तो इसलिए बॉलर्स को ग्रिप करना अच्छे से आ रहा था एंड दे कुड टर्न इट अराउंड। और स्पेशली वरुण चक्रवर्ती के आप विकेट्स देखोगे, उन्होंने सब की विकेट ले लिए, मैकेल सैंडर हो गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, सब जो मेन विकेट से 5 विकेट उन्होंने देखे, टर्न हुए बॉल, एलबीडब्ल्यू भी हो गया। सो ही वॉज बॉलिंग एट हिज बेस्ट एंड व्हाट अ डेब्यू फॉर हिम। आई थिंक मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन था इंडियन मैनेजमेंट का कि वरुण चक्रवर्ती को पहले 2 लीग मैच में नहीं खेलेंगे और जब क्रूशियल टाइम आएगा तब लेंगे उनको, एंड उन्होंने डिलीवर किया है। लेट मी ऑल्सो टेल यू दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती जस्ट डेब्यूटेड लास्ट मंथ। पिछले महीने उन्होंने इंग्लैंड की सीरीज जो हमारी हुई थी बायलैटरल 3-0 से जो जीता हमने, उस सीरीज में उन्होंने डेब्यू किया था एट द एज ऑफ 32। 32 साल के एज में उन्होंने डेब्यू किया है और ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पिनर। ही इज द ओल्डेस्ट स्पिनर टू डेब्यू फॉर इंडिया एट द एज ऑफ 32। 32 साल में इंडिया के लिए खेलने वाले वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा उम्र के प्लेयर वो बन चुके थे। और अगर इतनी कंसिस्टेंट वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ने कितना एक हीरा ढूंढ के निकाला है कि उनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा था विजय हजारे ट्रॉफी में एंड he got a chance and he took it from both his hands. He told in the man of the match, he was again to divulge it, he was a man of the match. और उन्होंने कहा कि मैं नर्वस फील कर रहा था, बट कोहली, रोहित और हार्दिक पांड्या ने उनको काम डाउन किया। श्रेयस अय्यर उन्होंने उनको काम किया, उनको बोला कि आप फोकस करो बॉलिंग पे, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। बट एज ही वेंट ऑन बॉलिंग he went into good rhythm and he took it, right? So that was it. Vijay, Varun Chakravarti was a pick of the bowler from Indian side. न्यूजीलैंड की तरफ से अनफॉर्चुनेटली केन विलियमसन एक लोन फाइटर थे, उन्होंने अकेले ने ही 81 रन की पारी खेली और
he was the only one to score 50 above, in fact 30 above. बाकी किसी प्लेयर ने 30 भी क्रॉस नहीं किया, तो किसी दूसरे एंड से साथ न मिलने के कारण ही वॉज अंडर प्रेशर. वो थोड़ा हिट करने गए तो ही वॉज ट्राइंग टू हिट द बॉल और वो आउट हो गए. ही वॉज आउट स्टम्प्ड. अदरवाइज अगर उनको कोई साथ मिलती, डैरिल मिचेल भी फेल हो गए, ग्लेन फिलिप्स भी फेल हो गए, तो शायद न्यूजीलैंड थोड़ा क्लोज आ पाता टोटल के. मिचेल सैंटनर ने लास्ट में थोड़े 2 छक्के मारे और एक मोमेंटम बनाया था. ऐसे लग रहा था कि थोड़ा क्लोज आएंगे, थोड़ा फाइट देंगे न्यूजीलैंड, बट दैट वाज नॉट इनफ. वो कम पड़ा, इतना वो स्कोर के पास नहीं आ पाए. एंड फाइनली न्यूजीलैंड लॉस्ट बाय 44 रन. सो आई वुड से ग्रेट क्रिकेट बाय इंडियन प्लेयर्स. बहुत अच्छी समझदारी और स्ट्रॉन्ग क्रिकेट, वर्ल्ड क्लास बैटिंग की हमने, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ श्रेयस अय्यर एंड अक्षर पटेल. फॉर मी द मैन ऑफ द मैच इज श्रेयस अय्यर, बिकॉज अगर वो बैटिंग नहीं करते तो इतना स्कोर नहीं होता, और इतना स्कोर नहीं होता तो बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए रन्स नहीं होते, और वो प्रेशर में आके बॉलिंग उनको करना पड़ता था अगर रन्स कम होते थे. बट नेवरदलेस 5 विकेट्स बाय बॉलर इज ऑलवेज अ बिग अचीवमेंट, राइट. 5 विकेट बहुत लोग नहीं लेते, मैच में बहुत कम बार होता है. तो वेल डिजर्व बाय वरुण चक्रवर्ती एंड ग्रेट एंड वेरी गुड कैप्टनशिप बाय रोहित शर्मा एज वेल. जो बॉलर्स रोटेट किए उन्होंने टैंडम में यूज किया, राइट एंड लेफ्ट आर्म बॉलर, जो अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को पहले लाया, बाद में उन्होंने कुलदीप और जडेजा को लाया, राइट एंड लेफ्ट स्पिन, राइट स्पिन एंड ऑफ स्पिन एंड लेग स्पिन. दे ही रोटेटेड वेरी इंटेलिजेंटली, और that's how spinners won us this match. And great congratulations to India. So India ने टॉप किया है इस ग्रुप पे. So they will be playing number 2 team from other group, which is Australia, which will be a tough fight for them. And New Zealand, since वो हार गए और ग्रुप में 2 नंबर पे है, वो साउथ अफ्रीका से मैच खेलेंगे सेमीफाइनल, जो सेकंड सेमीफाइनल है, बिकॉज साउथ अफ्रीका वॉज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. So all in all, I think great performance, a very good match for fans and cricket lovers. एक बहुत तगड़ा मैच हुआ था ये, और देख के बहुत मजा आया. And let's see how India perform in semi-final against Australia. We wish them all the best. मैच एक दिन के बाद ही है, एक दिन का ही रेस्ट है इंडियंस को. I hope so they take a rest and perform to their best ability in semi-finals. And we cricket lovers are looking forward to them. Thank you so much for watching.